हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो जैसा कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो सेट 1 था, 120 नंबर का फुल सेट। आज जो हम लोग सेट डील करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 2 है। आज हम लोग सेट 2 को ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से पहले आपको सेट नंबर 2 का PDF प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे चुके हैं। प्रत्येक रात 8 बजे प्रत्येक दिन आपको एक सेट का मतलब PDF डाल दिया जाता है वहाँ पे। आप वहाँ से जाके पहले टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप एक दिन पहले ही आप सेट को बना लीजिए और दूसरा दिन आप सेट को मिला लीजिए, ठीक है। इसीलिए हम एक दिन पहले डाल दिया करते हैं ग्रुप में कि कम से कम पहले उसको आप मिला लीजिए। चलिए, तो आज का जो हमारा है देख सकते हैं आप, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि 9-10 का, ठीक है, 9-10 का 120 नंबर फुल्ली सेट करने वाले हैं। ये जो बुक है, अगर आपको मार्केट में मिलता है तो आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है। यही वो बुक है जिससे हम आपको आज सब सारा चीज़ डील करने वाले। सामाजिक विज्ञान, ये किरण पब्लिकेशन का है, कहीं भी आप देखिएगा मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपका प्रत्येक दिन एक सेट भेजा जाएगा, आप वहाँ पे से बना सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल हम चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। आइए, और वैसे महिलाएं जो टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, खास करके लड़की लोग के लिए। तो आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिएगा, 9142-650-549। इस नंबर पे आप SMS करके व्हाट्सएप में, और आप एक अपना टेलीग्राम आप लोग के लिए अलग से ग्रुप बना दिया गया, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे जाके SMS कर सकते हैं। और अगर आपको चैप्टर वाइज MCQ टाइप में नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज का। सबसे पहले कि 80 नंबर में हम बात करें तो आपको कम से कम, तो यहाँ पे पैटर्न चेंज दिख रहा है, इस बार शायद चेंज हो या ना हो तो बात की बात है। लेकिन आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि इतिहास से टोटल 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं ज्योग्राफी से भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से आपको मात्र 10 प्रश्न, और पॉलिटी से अगर हम बात करें तो वहाँ से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपका 80 नंबर को चारों विषय में को मिलाकर 80 नंबर का सेट बनाया गया है। चलिए, तो बाकी हम उधर देखते चलेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, आइए इसको थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा सा फटने का डर है। वैसे तो आप लोग PDF सबके पास हो ही गया होगा उपलब्ध। चलिए, तो बिहार में, ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, ठीक है। तो बताना है इनका देहांत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है। कब हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा, जिनको नहीं मारे सेट तो आपके लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके दौरान आप आंसर सोच लीजिएगा। चलिए, इसको मिलान करना है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। आइए, चलिए, क्या है कि एहोल प्रस्तर लेख किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। यानी कि पहला का क्या हो जाएगा, तो पहला का आपका दू हो जाएगा। चलिए, दू का देखते हैं, दू में क्या है, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम से, ठीक है। आगे देखते हैं, नासिक गुहा लेख किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा गौतमी बल्वश्री से संबंधित है, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे मिलता है कि नहीं आपका। तो एक का हो जाएगा 2, तो एक का 2 किस में है, तो सब में है। अच्छा, और दो का क्या हो जाएगा, 2 का 4, 2 का 4 किस में है, तो मात्र ऑप्शन नंबर आप 4 को देखिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 का 2, 2 का 4, ऐसे आप सब मिला के देख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो वो जगह कौन सा था, तो याद रखिएगा लोथल। ठीक है, कौन सा जगह था, तो लोथल वो जगह था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिनट 4। चलिए 4 नंबर देखिए, आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सही ढंग से सुमेलित है आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका देखते हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा 4 का। आइए, 4 का जो है वो आपका सभी का सभी सही ढंग से सुमेलित है। 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2, 3 का 4, यानी कि 4 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। याद रखिएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई लगभग। ठीक है, तो लगभग कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ईस्वी पूर्व कितना 600 में। ठीक है, मतलब 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या है, चलिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, मिलान करना है। चलिए आपको मिलान करके दिखा देते हैं। पहला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये तो सबको पता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, खनवा का युद्ध कब हुआ था, तो खनवा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिए पानी पिया खाना खाया 27 में, 1527। चलिए आगे देखते हैं, क्या है चौसा का युद्ध कब कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था। एक बार हम ना पूरा वीडियो, ठीक है, एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ युद्ध से रिलेटेड होगा, उसमें सिर्फ युद्ध के बारे में बात किया जाएगा, जितना भी युद्ध अभी तक हुआ है सारा का सारा उसमें आ जाएगा। ठीक है, बस टाइम मिलने का इंतजार है, एक दिन ऐसा लाएंगे उसमें जितना भी युद्ध है जब जब कब कब हुआ है वो सारा आपका उसमें रहेगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 1 का 3, 2 का 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु की नदी के किनारे संगठित हुए थे। ठीक है, तो कब हुए थे ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर क्यों चलते हैं, 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो कब हुए थे, तो 1221 में हुए थे। ठीक है, कब हुए थे, तो 1221 में हुए थे। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम में, ठीक, कालक्रम की दृष्टि से सजाएं। चलिए मतलब इसको सजाना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन तो दिखाना ही पड़ेगा, ऑप्शन दिखाते हैं तो फिर ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इतना छोटा। चलिए तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन थे, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो थे वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 3, यानी कि अर्जुन देव। ठीक है, 1 मिनट, इसको आप लिख लीजिए, अर्जुन देव को 1 नंबर में कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन आए, ठीक है, तो इसके बाद आपका हो जाएगा हरगोविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसको रखना है। चलिए इसके बाद कौन आए, तो इसके बाद आपका आए थे हरकिशन। ठीक है, यानी कि 3 में ये हो जाएंगे, और कौन बचे, एक तेज बहादुर, ये आपका 4 में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम सजाते हैं। तो सबसे पहले गुरु अर्जुन देव, यानी कि 3, तो देखिए कि 3 कौन में है, तो पहला दूसरा तीसरा में है, यानी कि ये ऑप्शन मेरा सही जा रहा है। एक बार और मिला लेते हैं, इसके बाद 2 बोला तो हरगोविंद, यानी कि दूसरा में 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सही कथन का चुनाव करना था, तो पहले आएगा 3, तब 2, तब 4, तब 1। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको थोड़ा जूम कर दिए हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम, ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम रखा। ठीक है, तो किसने रखा था, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में इसको देखे हैं हम।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर में भी आपको मिलान करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसको आपको मिलान करना है कि अशोक स्तंभ है जो है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो पहला का क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ, ये हो जाएगा लोहिया, लोहिया ये आ जाएगा आपका 1 का 3 में आ जाएगा। चलिए अशोक स्तंभ तो लोहिया में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, साढ़ वाली स्तंभ शीर्ष, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये रोपड़, ये आपका सही हो जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा। चलिए तो 1 का 3 और 2 का 2, देखिए ऑप्शन किस में आपको दिख रहा है। 1 मिनट, 1 का 3 नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको ऐसे करते हैं। चलिए थोड़ा सा आइए, अब ठीक है। चलिए तो पहला का क्या था हम लोग का, पहला का हो जाएगा आपका लोहिया, ये तो ठीक है, ये लोहिया में आ जाएगा। चलिए दूसरा का देख लीजिए, साढ़वाड़ी स्तंभ शीर्ष, ये कहाँ चला जाएगा, तो ये आपका रामपुरवा में चला जाएगा, ठीक है, रामपुरवा में। तो यानी कि 1 का 3 और 2 का 4, इससे आपको पकड़ा जाएगा। 1 का 3 और 2 का 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 12 की ओर। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था, ठीक है। तो किस विषय का ज्ञान था, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा शिकार करना उन्हें आता था, इस बात का उनको ज्ञान था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 में क्या है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इसको ले, चलिए क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है क्या है 13 नंबर, पहले यहाँ सब प्रश्न को देख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। इसमें आपको एक संभावित कारण चुनना था, कौन सा कारण था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, मिला लीजिएगा आप एक बार। चलिए बहुत बड़ा है, आगे देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, ठीक है, तो जिसका नाम क्या था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा गुलाम वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 1206 में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब किसने इसकी स्थापना किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे, ठीक है। तो कौन नहीं हो सके थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, कौन नहीं हो सके थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शेर शाह के शासनकाल में, ठीक है, काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, यह शामिल था, ठीक है। तो ये किस में शामिल था, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी के सभी इसमें शामिल थे, ठीक है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 में क्या है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शको, यवनों एवं पल्लवों के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सहकर्ताओं के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किसके रूप में जाना जाता है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के रूप में जाना जाता है। चलिए देखिए ये जो स्कैन किया ना, ये कि कोई और किया हुआ है, थोड़ा बढ़िया से किया नहीं, इसीलिए फ़ोटो बढ़िया से आया नहीं है। कोशिश करें कल से आपको हम फ्रेश दें। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में क्या है, तो गुरु नानक का जन्म, ठीक है, तलवंडी नामक
स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा 1469 में, ठीक है, रावी नदी के किनारे, ठीक है, 1469 में रावी नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? ठीक है, किसे कहा जा सकता है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बंगाल का नील विद्रोह को, ठीक है, बंगाल का नील, जैसे 1857 की क्रांति समाप्त होती है वैसे तुरंत उसके ठीक बाद बंगाल में नील क्रांति की शुरुआत होती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 21 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ठीक है, तो कौन नहीं किया था? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, कौन नहीं किए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं किए थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 22 में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बंगाल को पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1764 में। ठीक है, और 1764 में क्या होता? तो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1734 में, सॉरी 64 में हुआ था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज, ठीक है, छोड़ा, और जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन पहले ही, मतलब 20 दिन ही बचे थे? कौन थे ऐसे एक महान व्यक्ति? ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? ठीक है, तो कौन सा मतलब कि आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, 6 अप्रैल। कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? चलिए मिलान करने वाला है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि यानी पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, 25 का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लीजिए, चटगांव शस्त्रागार को लूट मोपला विद्रोह। ठीक है, यानी सबसे पहले आपका हुआ था मोपला विद्रोह हुआ था, फिर आपका कौन हुआ था? तो इसके बाद आपका हो जाएगा चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में आपका चोरी चोरा कांड हुआ था। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका 25 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं भूगोल की ओर। ठीक है, चलिए निहारिका क्या है? तो बताइए निहारिका क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो निहारिका क्या है? तो एक तप्त गैस का गोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आग्नेय शैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 28 में क्या है? मिनट। ज्वालामुखी उद्गार के समय मुर्दार पर्वतों की अपनीति तथा अभिनीति के लावा का जमाव हो जाता है, तो इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, फैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। आइए, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है, तो कब रहती है? ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी प्रशांत महासागर। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से
बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो कौन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिथिला मैदान। कौन नहीं करता? तो मिथिला मैदान जो है, ठीक है, वो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 31 में क्या है, आइए। विस्तृत रेगिस्तान क्षेत्र में कठोर चट्टान के समान सतह से ऊंचे उठे हुए टीले को कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसेल वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्या है कि जब पर्वतीय भाग से कोई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तल्ली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ठीक है, गिरपद हिमनद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में क्या, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। आइए, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। 33 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका चापाकार डेल्टा। इसको एकदम आप VVI कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, या इसको कहीं नोट करके लिख भी लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। गंगा का जो डेल्टा है, ठीक है, वो किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, डोल ड्रेग्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति, ठीक है, तापीय कारणों से होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न पेटी से होती है। ठीक है, निम्न दाब की पेटी से। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? ठीक है, तो कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो याद रखिएगा 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 में क्या है, आप आंसर मिलाते चलिएगा और याद रखिए प्रत्येक दिन आपको ये रूटीन को फॉलो करना है। अगर आप कर रहे हैं, एक सेट बना लिए, मिला लिए, तो आज दूसरा सेट भी आपको मिलाना। प्रत्येक दिन, ज़्यादा नहीं, 10 दिन आप फॉलो कीजिए। 10 दिन के बाद देखिएगा आपका नंबर में कैसे प्रोग्रेस आता है। एक सप्ताह के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं ढंग से तो जरूर नंबर में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आएगा। और ये जो सेट है ना, ये बहुत अच्छा सेट निकाला है किरण पब्लिकेशन। इस बार अच्छा बुक ये निकाला है। पिछले बार थोड़ा इसका बुक देखा गया था, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था जितना इस बार निकाला है। एकदम समझिए कि BPSC लेवल का ही निकाला है इस बार। एक सेट को अगर आप ख़त्म किए तो 2-3 बार बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होगा आपके लिए। अभी तक तो सबसे अच्छा हमको यही लग रहा है। बाकी और बुक आएगा मार्केट में तो सारा बुक का हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। हम लोग कम से कम नवंबर महीना में 2 बुक खत्म कर देंगे। ये तो आपका खत्म हो जाएगा 4-5 तारीख तक। नवंबर महीना में कम से कम 2 बुक और ख़त्म कर देंगे। प्लेटफॉर्म और एडिटोरिया बस आने भर देरी है, सेट चलने में कमी नहीं होगा। तो आप एक प्लेटफॉर्म पर रहिए, आपका सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। आइए, भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? बताइए। आपको हम जब ज्योग्राफी का चैप्टर जो चल रहा था ना, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, एकदम अच्छा समझा कर आप लोग सब कुछ बताया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 में क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, इतना में आपको दिख रहा होगा। कुछ नहीं, देखिए मिलान करना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी रहेगा तो ठीक है। आइए, मिलान करना है। कृष्णा, ठीक है, तो कृष्णा की कौन सी हो जाएगा नदी जो है, कहाँ पे अपना परियोजना बनाती है? तो कृष्णा नदी याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, चलिए सतलज कहाँ हो जाएगा? तो सतलज जो होता है ये आपका भाखड़ नागल में चला जाएगा। ठीक है, महानदी तो हीराकुंड जो उड़ीसा में है, भागीरथी तो टिहरी बांध। ठीक है, पढ़े होंगे आप। यानी कि देख लीजिए 1 का 1 2 का 3, तो 1 का 1 2 का 3। ठीक है, और मिला लीजिएगा, महानदी हो जाएगा हीराकुंड में यानी 3 का 4,
ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यानी कि 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें भी आपको मिलान करना है। ठीक है, कौन सी किधर जाएगा। आइए तो 38 का क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले विश्वत रेखा। ठीक है, तो विश्वत रेखा जो कहाँ चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जावा सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक का हो जाएगा 4। मानसूनी, ठीक है, मानसूनी आपका श्रीलंका में हो जाएगा। भूमध्य सागरीय ये कहाँ का है, तो ये आपका हो जाएगा साइप्रस। ठीक है, और एक आपका लास्ट बचा उष्ण मरुस्थलीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नाम्बिया। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा, तो नाम्बिया, देख लीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का क्या था, तो एक का हो गया 4। अब आपको देखना कि एक का 4 किस किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 में भी है। ठीक है, चलिए दूसरा में आता है मानसून, मतलब दू का दू, तो दू का दू कौन में है, तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में एक का 4 दू का दू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बाहर और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, सॉरी मैं क्या लिखा हुआ है, फिर से बात देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो कौन बनाती है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी जो है ये सब सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 में क्या है, थोड़ा सा उसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए ऐसे भी आप लोग को दिख जाएगा। आइए क्या है, तो इसको थोड़ा आ जाइए। इसमें आपको जो पहले याद है ना, आप उसको मिला लीजिए। हो सके आप लोग को बांदीपुर जरूर याद होगा, क्योंकि इतना बारी परीक्षा में पूछा गया ना, हर किसी को याद होता है। बांदीपुर कर्नाटक, इसका एक ट्रिक भी होता है। जैसे कि अगर आपका कोई हाथ पैर बांध दिया, ठीक है, रस्सी उसी से बांध दिया, तो बांदीपुर क्या है, आपका हाथ पैर कोई बांध दिया तो आप उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो काट देंगे यानी कि कर्नाटक, याद रखिएगा। बांदीपुर कोई आपका हाथ पैर अगर बांध देता है तो आप क्या कीजिएगा, तोड़ना नहीं है, यहाँ पे काटना है, दांत से काट दीजिए तो कर्नाटक हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, मिलान करना है। तो बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है, तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आपको याद होगा पेरियार, पेरियार कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए तो इससे आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 का 4 और 3 का 1। चलिए देखते हैं 2 का 4 3 का 1 किसमें है, 2 का 4 और 3 का 1। ठीक है, आइए तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, 2 का 4 और 3 का 1 मिला, 2 का 4 और 3 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप मिला लीजिएगा पूरा, अगर पूरा याद नहीं भी है। लमाजाओ आपको याद होगा मणिपुर में है, तो एक लास्ट बचा कौन, ये बचा, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, 40 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कन्फ्यूजन मत रहिएगा। चलिए बता देते हैं, 40 का हो जाएगा 1। आइए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्या है कि कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आश्रित जनसंख्या। क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 42 में क्या है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, 42 का आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं चंदन की लकड़ी। ठीक है, अगर आप बचपन से कहावत सुनते आते होंगे कि चंदन की लकड़ी पे क्या साफ होता है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा साफ पाया जाता है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन की और चलते हैं। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान द्वारा किया गया था। जैसे कि आप मानचित्र देखते हैं ग्लोब, तो उसमें हम देखते हैं एक अक्षांश रेखा होता है, एक देशांतर रेखा होता है। ठीक है, तो जैसे देशांतर रेखा का विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25, और अक्षांश रेखा का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। तो इसका जो है ना, सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों ने इसका मतलब ठीक किया था। तो ठीक है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यूनानी विद्वानों ने। ठीक है, कौन क्या था, तो यूनान के विद्वानों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या है, आइए बोल रहा है कौन सा सुमिलित मतलब युग्म सुमिलित नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन नहीं है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कोडाइकनाल जो है ना, ये अनमलाई पहाड़ी पे नहीं है। ठीक है, यही आपका गलत है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है,
जैसे शिमला हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी में, माउंट आबू कहाँ है तो अरावली पर्वत में हो जाएगा, अटकमांड कहाँ है तो नीलगिरी की पहाड़ी में। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर, ठीक है, विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है, जैसे कि कहा जाता है कि कर्क रेखा की जगह पे आप उसको विषुवत रेखा मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ की मतलब जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। ठीक है, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पहले भी हम आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नई जलोढ़ मिट्टी, या एक खांदर एक बांगर, इसी का नाम है पुरानी बोले। ठीक है, तो बांगर जलोढ़ मिट्टी को, बांगर मिट्टी को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, और खादर को हम नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका विस्तार पूछ रहा है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार मतलब भंडार बिहार के किस क्षेत्र में है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पटना और गया। ठीक है, किस कहाँ हो जाएगा, पटना और गया में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, ये तो सबको पता होगा। कोझिकोड अगर आप पढ़े होंगे सीटेट में तो समझिए क्वेश्चन उसके लिए हलवा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून। ठीक है, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्या है कि अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें, ठीक है, अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें, ठीक है, जिसमें रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें रूपांतरित सेलों का भी अति रूपांतरण मतलब रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, यानी कि 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है। ठीक है, ये कौन मानता है, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ये सभी मिलकर इन ऐसे मानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। चलिए, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत डैश कहलाता, मतलब मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत क्या कहलाता है। ठीक है, तो मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का ये हो जाएगा आपका मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कहलाता है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 में क्या है कि श्रम विभाजन एवं, ठीक है, विस्त्रीकरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विस्त्रीकरण कौन उत्पन्न करता है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आंतरिक बचते और बाह्य बचते। ठीक है, ये दोनों मिलकर करते हैं, यानी कि एक से ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य बताना है। ठीक है, तो सत्य कौन सा है, कुल आगम बराबर, ठीक है, बिक्री इकाई गुने सीमांत आगम होता है, तो यह आपका गलत है। देही कुल आगम बराबर बिक्री इकाई गुने औसत आगम बनता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 में क्या है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता क्या है। ठीक है, तो क्या है इसकी विशेषता, चलिए देखते हैं। 55 का क्या है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को देख लीजिए, यह, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना।
ठीक है, 55 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 में क्या है, चलिए, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या किया गया है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका 4 हो जाएगा। ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, 56 का क्या हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 में क्या है, भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है, ठीक है, तो भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है तो आरबीआई के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 58 में क्या है, शून्य आधार बजट का आज से है, ठीक है, तो क्या आज से है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यय की प्रत्येक मंद पर इस प्रकार विचार करना है कि वह नई हो, ठीक है, यानी कि 58 का 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। 59 में क्या है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, ठीक है, तो बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे गरीब है, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा शिवहर, ठीक है, ये सबसे गरीब जिला है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 61 में देखिए, अब हम लोग क्या किए कि हिस्ट्री 25 खत्म कर चुके हैं, ज्योग्राफी 25 खत्म कर चुके हैं, ठीक है, अब हम लोग इकोनॉमिक्स में यहाँ से 10 प्रश्न देखेंगे और फिर पॉलिटी में हम लोग 20 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें पहले है कि आपको मिलान करना है, ठीक है, चलिए यहीं से देख लेते हैं क्या है, मैं राज्य हूँ, ठीक है, ये किसका कथन था, मैं राज्य हूँ, तो ये आपका हो जाएगा लुईस 16वां का, ठीक है। चलिए राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसका था, तो ये आपका किसका था, तो याद रखिएगा अरस्तु का, ठीक है, यानी कि ये तो इसमें हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ठीक है, ये किसका कथन था, तो सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, FWG हिगल का, ठीक है, और लास्ट आपका बचा तो ये हो जाएगा आपका किसमें, तो अरस्तु, ठीक है, यानी कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है तो प्लूटो, ठीक है, प्लेटो ने दिया था इसका। चलिए तो इसका आप देख लेते हैं कैसे कैसे मिलान करना है आपको। एक का क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा इसके बाद आप दो मिल ले लीजिए, दो का क्या हो जाएगा, दो का दो, एक का 3 दो का दो। चलिए देखते हैं एक का 3 दो का दो किस में है, तो एक का 3 दो का दो, और कोई है, एक का 3 है लेकिन दो का 1 है, तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है, ठीक है, तो वह मिलकर किसको किसको मिलकर बनाते हैं, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आप पढ़िए, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से, ठीक है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। चलिए 63 में क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है, मतलब भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। चलिए देखते हैं इसमें 63 का। आइए तो संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं ये भारतीय संविधान में पाए जाते हैं, बताइए, तो जी हाँ ये बिल्कुल आपका पाया जाता है, संशोधन होता है, कितने बार हुआ है, ठीक है। चलिए राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, क्या ये सही है, नहीं, तो राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार है, ठीक है, ये भी आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं चलिए देखते हैं कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जाते हैं, क्या ये सही है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, केवल बोल दिया, देखिए आप अगर सीटेट का स्टूडेंट हो तो आप यहीं से पकड़ लीजिएगा, केवल बोल दिया कि केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा, जी नहीं,
अब चलिए एक लास्ट बचा हुआ है, यानी कि 1 और 2 अभी आपका सही हुआ है, ठीक है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 आपका सही है। चलिए चौथा देखते हैं, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें हैं। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। जो कुछ भी अगर संशोधन होता है तो दोनों सदन में, लोकसभा राज्यसभा में पहले वहाँ बहस होता है, वहाँ बैठक होता है और उस पर चर्चा किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1, 2, 4 किस में है, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर आप 1 देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का आपका हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। 64 का आपका राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षा हुई है, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 में क्या है, इतना बड़ा बड़ा कि हम आपको ऑप्शन नहीं दिखा सकते, इतना में फिर आपको ही नहीं दिखेगा, जूम करने के बाद फिर ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 65 का। आइए, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में, ठीक है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है, ठीक है। चलिए तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाए, चलिए देखते हैं इस पर। चलिए तो एक नामात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता नहीं, ये आपका गलत है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, ये ठीक है, यानी कि 1, 2 सही है। आगे देखते हैं, कार्यकारिणियों का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, ये आपका सही है, यानी कि 1, 3, 4 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। चलिए देखते हैं 1, 3, 4 किस में है, तो 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 65 में क्या है कि उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि, ठीक है, तो क्या है, तो विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 67 नंबर में क्या है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, क्या कार्य करने का प्रयत्न करता है, तो यह काम करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार पर की, ठीक है, आधार की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, आइए, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं, ठीक है। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेंथम के संबंधित है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 में क्या है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया, ठीक है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, ठीक है, 1958 में, याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का, ठीक है, राष्ट्रवादी रूप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, अल्फ्रेडो रोक्को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 में क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, तो कौन सा है, चलिए देखते हैं 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आप ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा, ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। 72 में क्या है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, तो रिट जारी कर सकते हैं, तो कौन कर सकते हैं, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आप आंसर कीजिएगा, 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। रिट कौन जारी करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, उच्च और, ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों करता है, ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों करता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 में क्या है, चलिए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत था, तो किसका मत था, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड
लॉर्ड एक्सटन का, ठीक है, एक्सटन का था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन हो गया। 74 क्यों चलते हैं। आइए, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करना पड़ता है, ठीक है, तो किससे संबोधित करना पड़ता है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना पड़ता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि, क्यों करते हैं, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य जन सेवा का निगम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है, ठीक है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए आर्थिक समानता, ठीक है। चलिए 77 नंबर प्रश्न को चलते हैं। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाज एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं, किस पे जोर देते हैं, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। आइए 78 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन सी समिति सबसे महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, बताइए कितना बार हम बता चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया है, तो मौलिक अधिकार से, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है, 1978 में मौलिक अधिकार को संपत्ति के आधार, मतलब कि मौलिक अधिकार में जो था संपत्ति का अधिकार, उसे बाहर कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 में क्या है, आइए, कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो इससे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे, तो किसको लिखेंगे, ठीक है, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है, त्याग पत्र किसको लिखेंगे, तो उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग, ठीक है, आपका 10 नंबर का इकोनॉमिक्स और 20 नंबर का पॉलिटी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग 40 नंबर। ये जो 40 नंबर है ना, ये 9, 10, 11, 12 के लिए भी कॉमन है, ठीक है, यहाँ नहीं हो सके तो 6 to 8 के लिए भी शायद सबके लिए कॉमन कर दिया जाएगा, ठीक है, तो 40 नंबर ये सबके लिए हो जाएगा, या भी देखा जाएगा, लेकिन हाँ 9, 10 के लिए तो सेम है। चलिए तो 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 में क्या, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लें, तो ये आप 40 नंबर का सेट अब आपका शुरू होने जा रहा है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ठीक है, ऐसा कौन सा आश्रम था जिसे महात्मा गांधी ने स्थापित नहीं किया था, तो पौनार, कौन सा आश्रम था, तो पौनार। साबरमती आप जान ही रहे हैं, सेवाग्राम आप जान ही रहे हैं, टोलस्टॉय फार्म जान ही रहे हैं, ठीक है, सब महात्मा गांधी ने इसका स्थापना किया था, लेकिन ये नहीं था, आश्रम इनका स्थापित नहीं था, कौन, तो पौनार। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। राणा टिगरीना, ठीक है, किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिएगा ये मेढक का है, ये स्याही मेढक का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, आपसे यहाँ सिर्फ प्रतीक पूछ रहा है, ठीक है, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा Fe, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला में क्या है, एक मिनट। एक मुक्त रूप से लटकता हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में, ठीक है, संरेखित होती है, तो कौन सा हो जाए, जैसे आप अगर चुंबक को लटकाइएगा रस्सी में बांध कर, तो वो किस दिशा की ओर निरूपित करेगा, ठीक है, उत्तर दक्षिण, याद रखिए उत्तर और दक्षिण की ओर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका रीजनिंग है, ठीक है, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका x है, तो करना क्या है, इसमें आप 6 गुने 4 कीजिए, 6 गुने 4, ठीक है, अब प्लस आप 5 कीजिए, तब 6 चौके 24 और 5 कितना हो गया, 29 हो गया है। देखिए तो
29 मेरा निकल के आया कि नहीं। 6 गुने 4 प्लस 5 के तो 29 हो गया। यानी कि इन दोनों में गुना करना है, हम सामने सामने गुना करना है, ऊपर वाला को प्लस करना है। तो इन दोनों में हम गुना करेंगे सामने सामने को, तो 8 गुने 5 करेंगे, तो लिख सकते हैं ना 8 गुने 5 गुना कर दिए। अब प्लस किसको किए थे, 5 वाला को प्लस किए थे, तो प्लस पे क्या रखा जाए तो वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। चाहे आप प्लस की जगह पे 12 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए, 7 रखिए, लेकिन जो भी रखिएगा ना उसके बाद 48 आना चाहिए। तो 8 गुने 5, अब आप बोले कि नहीं हम 6 रखेंगे, तो प्लस 6 कीजिए। ठीक है, देखिए तो 48 आता है कि नहीं, तो 8 5 40 और 6 46 आ गया। 48 तो नहीं आया, यानी कि ये ऑप्शन आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप कितना रखिएगा, तो आपको सिंपल है 8 5 40, अब यहाँ 8 रख लीजिए। ठीक है, क्या रख दीजिए, तो 8 रख दीजिए। ठीक है, तो 8 गुने 5 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 8 48। देखिए तो ऑप्शन में 48 दिख रहा है ना, यानी कि हम क्या रखें, तो 8 रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। उस समचतुर, एक मिनट, चलिए अच्छा ये तो मैथ है ना। आइए तो इसका आप आंसर देख लीजिए। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 840 वर्ग सेंटीमीटर। 87 का क्या हो जाएगा, तो 87 का देख लीजिए 124 हो जाएगा आपका। चलिए 88 का आंसर देख लीजिएगा, तो 88 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 40 मीटर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ये तो आपका है जीके जी इसमें। आइए, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है यूके के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो 90 का राइट आंसर देख ले, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। आइए, इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ब्रेजिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से देखिए इसमें दो दो प्रश्न बनता है, एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, एक होता है हाइड्रोमीटर मीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। यहाँ आपसे हाइग्रोमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में, ठीक है, वार करने में सक्षम मिसाइल है। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अस्त्र। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। ठीक है, तो कौन लुप्त हो रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 94 का आपका हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। ठीक है, तो किसने आरंभ किया था, तो 95 का क्या हो जाएगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अल हिलाल किनका था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो कौन नहीं है, हम पढ़े हैं सवाना, पढ़े हैं स्टेपी और प्रेरी पढ़े ही होंगे। कौन आपको नया दिख रहा है, तो फेन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 97 में क्या है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पिंगली वेंकैया को। ठीक है, चलिए 98 नंबर, सार्क का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। एक्सपर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है, किस वर्ष की गई, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1982 में किया गया था। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं। भारत की इनमें से कौन सी नदी
पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? ठीक है, तो 101 का क्या आ जाएगा? तो ये केरल में बनी थी। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एलसीएम है। ठीक है, ये आप देख के आप बना लीजिएगा। 102 का आपका हो जाएगा 132। ठीक है, चलिए 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। आइए 104 का आपका हो जाएगा। ठीक है, 150। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये आपका रीजनिंग है, इसको बना देते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है। 6 में कितना जोड़ेगा कि 9 आएगा। 6 में आप कितना जोड़िएगा तो 9 आएगा। 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, एक अंक छोड़ दिए। ठीक है, एक अंक को हम छोड़ दिए। देखिए इसको हम छोड़े हुए हैं अल्टरनेट। तो 9 के बाद इस अंक को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 के बाद हम कितना जोड़ेंगे? पहला में 3 जोड़े तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे। तो 9 के बाद कितना जोड़ेंगे? 3। तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ हम 12 लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये तो नीचे से देख लिया, अब ऊपर से देख लीजिए। ये 44 है। ठीक है, तो 44 में हम क्या किए हैं? देखिए 44 में क्या किए कि 44 से 42 लाने के लिए हम क्या किए? 2 माइनस कर दिए। 44 में से 2 माइनस किए तो 42 आ गया। अब 42 में से फिर क्या किए? तो फिर 2 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 40 आ गया। यानी कि नीचे का पैटर्न ऊपर का पैटर्न दोनों सेम है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 3 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 106 नंबर। ठीक है, 106 नंबर देख लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा इसको। ठीक है, तो 0.6 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सुकुमार सेन। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलती, क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिएगा। देखिए इसको भी बना दिया जाए। ठीक है, आइए करना क्या है? कुछ नहीं। 6 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? तो 18 होगा आपका। ठीक है, 5 गुने 4 करेंगे तो 20 होगा। ठीक है, 10 गुने या 6 गुने 10 करेंगे तो 60 होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ठीक है, उसके बाद तो यह कुछ नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? ठीक है, 18, ठीक है, 20 60 यही ना है। अब इसको काटते हैं, हम थोड़ा लिख लेते हैं। 18 + 20 + 60। ठीक है, यहाँ तक हो गया। प्लस प्लस में क्या है? ये 8 है। तो 8 में अगर हम कितना से गुना करें कि हमारा यहाँ पे जो संख्या होगा वो हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं आप? 8 गुने वाट, यानी कि x लिख देते हैं। 8 में कितना से गुना करें नहीं पता है। x बराबर में क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बराबर में ऊपर में कितना दिया हुआ है? 202। तो यहाँ आप लिख लीजिए 202। एक मिनट। ठीक है, बराबर के बाद क्या है? 202 है। अब देखिए, अब आपको जोड़ना है। 18 20 और 60 को जोड़िए। तो 20 और 60 और 20 कितना हो गया? 80 हो गया। 80 और 18 कितना हो गया? 98 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 98 प्लस कितना? 8 गुने x, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर कितना? 202। 98 प्लस 8 गुने x बराबर 202। तभी इसको जस का तस छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, यानी कि हम 8 गुने x, ठीक है, बराबर यहाँ कितना था? 202 माइनस 98 आप कर सकते हैं। ये प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया? माइनस में हो गया। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको घटा लीजिए। तो 202 में से जब 98 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? इसको घटाने के बाद आपका आ जाएगा 104। ठीक है, कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 8 गुने x था, तो x को यहीं पे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब 8 में आप 104 में आप भाग कर दीजिएगा। ये 8 कहाँ आ जाएगा? ये 8 नीचे आ जाएगा ना, ये 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आएगा? 13। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 13 आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए देखिए ये छोटा सा था रीजनिंग, तो इसको बताने में हमें इतना मतलब हो गया। अगर मैथ बताएंगे ना तो पूरा मतलब कि इसको काटना पड़ जाता है। जैसे अभी इतना लिख दिया, अब हम कहीं अगर हमको कुछ बताना होगा तो जगह ही नहीं बच रहा है, और जैसे इसको हम काटेंगे तो फिर ये सब पूरा साफ हो जाएगा। तो इसलिए मैथ नहीं बता पाते आप लोग को। ठीक है, कोशिश करेंगे मैथ का जो सोल्यूशन होगा वो हम भेज दे, मतलब कि आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको देख के बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्या है? ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से
किस युद्ध से संबंधित थे, ठीक है। तो किस युद्ध से था, तो कारगिल युद्ध 1999, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे, ठीक है, भारत के सबसे, देखते हैं आगे क्या है, भारत के सबसे लंबे, ठीक है, 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा शॉर्ट में, ठीक है। जेके हिक्की थे इसके संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्या है, आइए, कि कोशिका का वह वहतम आवरण कौन सा है जो कोशिकाओं के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 112 का, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो सबको पता होना चाहिए पश्चिमी तट में स्थित कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मालाबार क्षेत्र। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला, ठीक है, एशिया का पहला समुद्र तट बन गया, क्या बात है। उसको सर्टिफिकेशन भी दिया गया है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 114 का, ये हो जाएगा आपका चंद्रप्रभा समुद्र तट, ठीक है। चंद्रभागा समुद्र तट है, सॉरी, चंद्रभागा समुद्र तट। आइए 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 14, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक आपका, ठीक है, समानता का है। चलिए 116 की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो भी आपको पूर्वोत्तर भारत की पूछ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ना कि उत्तर भारत का बता दीजिएगा। तो पूर्वोत्तर भारत में कौन हो जाएगा, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर में क्या है, एक मिनट। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं, ठीक है। तो कौन से राज्य में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार कहाँ है, तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका सही हो जाएगा। आइए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया, ठीक है। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, 119 का क्या हो जाएगा, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है, ठीक है। तो तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्या किए, सेट 2, ठीक है, सेट 2 हम लोग आज खत्म कर चुके हैं। कल यानी कि आज रात 8 बजे आप लोग को सेट 3 भेज दिया जाएगा, ठीक है। देखते शायद सेट 3 या सेट 4 भेज दिया जाएगा, क्योंकि सेट 3 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, पेज उसका फट चुका है, ठीक है। तो अगर हम सेट 3 नहीं भेज पाए तो आपको सेट 4 भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसका पेज थोड़ा फट गया है 2 जगह, इसी में उसमें दिक्कत हो जा रहा था। चलिए वैसे हम लोग प्रत्येक दिन एक सेट करेंगे। जिनको भी PDF चाहिए, ठीक है, सेट का, वो क्या करेंगे कि वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भेज दिए हैं।
और वैसे मतलब स्टूडेंट जिनको PDF चाहिए 9th 10th के लिए, ठीक है, SCRT पे आधारित MCQ, ठीक है, चैप्टर वाइज, उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 9142 650 549, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे करके आप 9 to 12 तक का, ठीक है, 12 तक का आपको पूरा MCQ के टाइप में, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा PDF। चलिए, और उसके लिए हाँ एक बात यही बता देते हैं, बहुत लोग होते हैं तो कि सर आप वीडियो में नहीं बताते हैं और बाहर से फिर पैसा का डिमांड करते हैं, तो आपको बता दिया जाए, आपको 51 रुपये का, ठीक है, 51 रुपये आपको पेड करने होंगे। वही 51 रुपये किसके लिए, तो सिर्फ 9 10th के लिए। अगर आप 11 12 लेते हैं तो उसके लिए अलग से आपको 51 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 9 से 12 तक का लेते हैं तो फिर आपको 101 रुपये देने पड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ आपको बता दिया जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, जय हिंद जय भारत।